दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जितनी खूबसूरती है, उन पहाड़ों के पीछे उतना ही गहरा राज दफन है। अक्सर हम सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ पुराने खंडहरों में होते हैं, पर क्या हो अगर कोई ऐसी चीज आपके साथ हाईवे से आपके घर के बेडरूम तक पहुंच जाए। आज की कहानी शिमला के रहने वाली हमारी एक फ्रेंड नेहा की है। भाई नेहा ने जब ये कहानी मुझे बताई और बताया कि वो पिछले कई महीनों से ढंग से नहीं सो पा रही है। ये घटना कुछ महीने पहले की है, जब वो अपने भाई अमित के साथ NH-22 हाईवे से चंडीगढ़ जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का जो भी अंत है ना, वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अमित गाड़ी चला रहा था और नेहा साइड सीट पर बैठकर डैशबोर्ड कैमरा चेक कर रही थी, जो अचानक से ग्लिच करने लगा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दिखा कि रोड के बीच में एक बूढ़ी औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक पुरानी लालटेन। अमित ने ब्रेक मारी। नेहा बताती हैं कि जैसे ही गाड़ी रुकी और उस औरत ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुका दी। अमित ने पूछा, माता जी, आप यहाँ? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी नेहा की नज़र नीचे पड़ी। दोस्तों, उस औरत के पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। नेहा चिल्लाई, अमित भगा यहाँ से। अमित ने एक्सीलेटर दबाया और वो वहां से निकल गए। उन्हें लगा कि वो बच गए, पर असली हॉरर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले 10 मिनट तक दोनों चुप थे। तभी नेहा को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। एक ऐसी गंदी सड़ी हुई बदबू, जैसे कोई जानवर मर गया हो। नेहा ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। भाई साहब, वो बुढ़ी औरत पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो आईने के जरिए सीधे नेहा को देख रही थी। नेहा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही चंडीगढ़ की लाइट दिखी, वो औरत गायब हो गई। अभी सुबह जब उन्होंने गाड़ी चेक की, तो पिछली सीट पर वही जली हुई लालटेन पड़ी थी। नेहा ने डर के मारे उसे स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें लगा किस्सा खत्म, पर असली डर तो यहीं से शुरू हुआ। वो चीज़ तो अब उनके घर में दाखिल हो चुकी थी। उस रात करीब 3 बजे नेहा की आंख किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ से खुली। वो किचन तक गई तो देखा फ्रिज खुला है और सारा दूध फर्श पर बिखरा है, और उस दूध पर पैरों के निशान सीधे अमित के कमरे की तरफ जा रहे थे। नेहा जब अमित के कमरे में गई, तो अमित बेड पर उल्टा बैठा था। उसने जब अपना चेहरा घुमाया तो नेहा की चीख निकल गई। अमित की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और वो एक ऐसी आवाज़ में बोला जो उसकी थी ही नहीं, वो लालटेन मेरी है, तूने उसे क्यों छुआ? इतना कहकर अमित अचानक हवा में उछल गया और दीवार से जा टकराया। वो अपने ही नाखूनों से दीवार पर निशान बनाने लगा। नेहा ने तुरंत पड़ोस में रहने वाले एक पुजारी के बेटे को बुलाया। जब उन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ा, अमित वहां उस लालटेन को पकड़कर बैठा था और उसमें से निकलने वाले काले धुएं अमित के मुंह के अंदर जा रहा था। पुजारी के बेटे ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल छिड़का। अमित के शरीर से एक ऐसी भयानक औरत की चीख निकली जो पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। 3 घंटे के तांडव के बाद अमित बेहोश हो गया और वो लालटेन वहीं टूटकर बिखर गया। पर दोस्तों, जब उन्होंने वहां की सफाई की, तो उन्हें उस टूटे हुए लालटेन के नीचे एक पुरानी फोटो मिली। वो फोटो नेहा के परदादा की थी। तब उन्हें समझ में आया कि वो औरत कोई अनजान नहीं, बल्कि उनके परिवार के किसी पुराने गुनाह का नतीजा थी।
जो NH-22 पर भटक रही थी। नेहा कहती है कि अमित अब ठीक है, पर आज भी वो सोते वक्त वही अजीब सी आवाज़ निकालता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपकी कहानी पर होगा। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए सावधान रहिए। हर हर महादेव।